चलिए आज हम आइसोमेर से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम करेंगे जो अच्छे प्रॉब्लम में से हैं। तो पहला मैं कह रहा हूं क्वेश्चन, विदाउट चेंजिंग ऑफ both side of alkyl group, how many isomer are possible? If molecular formula of compound C3H7 ऑक्सीजन C3H7 अगर ये दिया हुआ रहे ऐसा, तो इसमें से इस कंपाउंड का आइसोमर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ध्यान देना, इसके लिए जो है ना हमको इस कंपाउंड का पहले एक स्ट्रक्चर बना लेना होगा। तो यहाँ पे लिखना आप सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करेंगे। C3H7 के बारे में बातचीत करोगे तो ये होगा CH3CH2, ये तुम्हारा CH2 ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा CH2, ये CH2 और ये CH3। ध्यान देना, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है। कह रहा है कि इस फंक्शनल ग्रुप को विदाउट चेंज किए हुए इस साइड के अल्काइल ग्रुप में कार्बन को उधर नहीं ले जाना है, इस साइड के भी कार्बन को इधर नहीं ले आना है, और देखना है कि कितने डिफर स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले देखना है इधर नंबर ऑफ कार्बन 3 हैं और इस साइड नंबर ऑफ कार्बन 3 हैं। तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन 3 रहेंगे, तो इसके आइसोमर हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो आप कहेंगे कि इसके आइसोमर आपको 2 मिलेंगे, और यहाँ भी आप कहेंगे कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो आप कहना इसके आइसोमर 2 मिलेंगे। अगर 2 के बारे में बातचीत करूं तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि एक A मिलेंगे, दूसरा B मिलेंगे। इसको इस तरह से सॉल्व करना और इस साइड इसमें O लगाना और इसमें भी ऑक्सीजन लगाना। इस साइड में आप कहना, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इसमें जब हम देखेंगे इसके दो आइसोमर, तो आप कहना सबसे पहले इसके जो 2 आइसोमर होंगे, ये A ये B, और इसके सेंटर में आपके ऑक्सीजन रहेंगे और इस साइड भी आपके A और A मिलेंगे। ध्यान देना, तो आप इसका जब आइसोमर बनाओगे तो कहना AOA। ध्यान देना, AO यहाँ पे हम B लिखेंगे, AOB। तो आप कहेंगे जब इसका आइसोमर बनाओगे तो पहला आइसोमर होगा AOA। आप कहेंगे पहला आइसोमर AOA, और दूसरा कहोगे कि आप AOB भी लिख सकते हो, तो सेकेंड जो आइसोमर बनेगा AO आप कहेंगे B। ध्यान देना, जब हम इसका आइसोमर बनाना चाहेंगे तो आप इसका एक आइसोमर बनाना BOA, आप कहना BOA, और दूसरा बनाना B और B, BOB। ध्यान दोगे, अगर मैं इस दोनों के बारे में बातचीत करूं तो आप कहना AOB ये दोनों सेम आ जाएंगे, ये सेम। तो यहां अगर मैं आइसोमर के बारे में बातचीत करूं तो आप कहना ये 1 और ये दोनों मिला करके 1 और 1 ये होंगे। तो यहां पे सीधा कहना कि ये स्ट्रक्चर और ये दोनों सेम मिलेंगे, बट इसके रिस्पेक्ट में ये और ये तीनों आपस में डिफर होंगे। तो यहां पे कहना सो आइसोमर आपको 3 मिलेंगे। आइसोमर कितने मिलेंगे? 3, ड्यू टू ये और ये दोनों सेम हैं। यहां हमको मिल रहे हैं, पहला मैंने आइसोमर बनाया AOA AOB, उसके बाद मैंने बोला BOA BOB। अब ध्यान देना,
AOB और यहाँ AOB, तो आप इसको सेम मान लेना। तो एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये, तो टोटल आइसोमर 3। तो आप कहेंगे कि इसमें जो आइसोमर बनेंगे ये 3 ही बनेंगे, 3 से ज़्यादा आइसोमर बनने वाले नहीं हैं। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, इसके बारे में बातचीत करता हूं, पहले इसको लिख लीजिए। ध्यान देना, इसके बाद जो आगे का मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। विदाउट चेंजिंग CHAN चेंजिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप how many isomer are possible? How many isomer या isomerism are possible molecular formula of compound C4H9 ऑक्सीजन C4H9 मीन्स पूछ रहा है कि विदाउट अल्काइल ग्रुप को चेंज किए हुए इसके आइसोमर कैसे बनाओगे। तो ध्यान देना, इसका मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन C4H9 के बारे में बातचीत करोगे तो C4H9 का अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो CH3CH2, यहाँ CH2CH2, यहाँ पे कहा है ना ऑक्सीजन C4H9 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे कहा ना CH2, ये तेरा CH2, यहाँ CH2 और CH3, इसको ऐसे लिख सकते हो। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा। तो ये तेरा फंक्शनल ग्रुप है और इसके रिस्पेक्ट में इस साइड नंबर ऑफ कार्बन 4, तो 4 के 4 आइसोमर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस साइड भी कहेंगे कि C4 और C4 के 4 आइसोमर, मीन्स इस साइड 4 डिफर स्ट्रक्चर बन सकते हैं, मीन्स 4 आइसोमर बनेंगे। मतलब इस साइड अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके 4 आइसोमर आएंगे। ये पहले क्लास में हम बता चुके हैं, पहले का आप लेक्चर देखोगे तब इसमें आपको पता चलेगा, अदरवाइज इस लेक्चर को मत देखना। जब तक अगर पहले पता नहीं हो तब तक इसको देखना मत, भूल से भी गलती मत करना। अगर गलती करोगे तो तेरे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब सुनोगे, जब ये 4 है तो इसमें मैं 4 को इस तरह से लिख सकता हूं, A B C और ये D, ये 4 स्ट्रक्चर हैं। इसके साथ तेरा ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन इस साइड जो तुम्हारे 4 आ रहे हैं तो वो भी A B C और D। अब ध्यान देना, अब मैं इसके साथ रिलेशन निकालता हूं, इस पूरे कंपाउंड का इस कंपाउंड के साथ रिलेशन। अब जब रिलेशन निकालोगे तो पहला जो रिलेशन होगा तो AOA, पहला आइसोमर ये बनेंगे AOA। दूसरा देखो AOB बनेंगे, दूसरा कहोगे AOB बनेंगे। तीसरा जो होगा AOC बनेंगे, AOC बनेंगे। थर्ड और फोर्थ के बारे में बातचीत करेंगे तो AOD मिलेंगे, AOD मिलेंगे। एक तो ये बन सकते हैं। अब मैं B का रिलेशन इस सारे से अगर मैं देखूं तो आप कहना BOA बनेंगे। दूसरा रिलेशन होगा BOA, फिर कहना BOB, BOB। उसके बाद एक रिलेशन होगा BOC, आप कहेंगे यहां जो रिलेशन होगा BOC और यहां जो रिलेशन होगा BOD बनेंगे। आप कहना BO एक D बनेंगे। ध्यान देना, यहां तक तो A और B का रिलेशन देख लिए।
इस AB का। आप कहेंगे C का जब आइसोमर बनाएंगे तो COA, आप कहना COA, यहां कहोगे COB, COB, यहां कहना COC, COC, और कहना COD, COD, ये भी बनेंगे। अब कहना DOA, DOA, दूसरा होगा DOB, आप कहना DOB, उसके बाद DOC, उसके बाद DOD। ये इतने आइसोमर बन रहे हैं, बट ध्यान दोगे ये पूरे के पूरे आइसोमर नहीं है, इसमें कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। मिलता जुलता स्ट्रक्चर को मैं कैसे निकालूं? ध्यान देना, AOA, BOA, AOB या BOA, AOB, BOA, ये और ये दोनों सेम है, तो इसको मैंने कट करके बाहर निकाल दूंगा, इसको मैं कट करके हटा दूंगा। ध्यान देना। अब कोई और मिल रहा है क्या? इसमें 4, इसमें 3। अब इस दोनों से मिलता जुलता इसमें है, ध्यान देना, COA, COA, ये COA, ये मिल रहे हैं, इसको हटा देना। अब ध्यान देना, COB, COB, COB इधर मिल रहा है, तो इसको भी हटा दो। अब ध्यान देना, इसमें जो मिलेंगे ये 2 मिल रहे हैं, COC कहीं नहीं है दोनों में, और COD भी नहीं है, तो आप इसको भी हटा दो। अब ध्यान देना, इसमें कितने मिल रहे हैं? इसमें देखूंगा DOA, DOA, ये मिल रहा है, इसको हटा दो। यहां देखना DOB, DOB, ये भी मिल रहा है, ये भी हटा दिए। अब COD, तो COD इधर मिल रहा है, तो इसको भी मैंने क्या किया? हटा दिया। तो आप कहेंगे इसमें एक ही डिफर दिखेंगे। तो ध्यान देना, इसमें कैसे आइसोमर हम लिखेंगे कैसे? ध्यान देना, इसका रिलेशन इस 4 से, इसका जब रिलेशन कहेंगे तो एक रिलेशन मिलता जुलता होगा, तो इसका रिलेशन 3 से, तो आप कहेंगे इसका 4, 3, 2, उसके बाद 1, आप कहना 4 + 3 + 2 + 1, तो आप कहना 4, 3, 7, 2, 9, 1, ये 10 आइसोमर आपको मिलेंगे, मीन्स इसके 10 आइसोमर मिलेंगे। आप पहले इतना को लिख लीजिए, ध्यान दोगे, ये BOA, BOA, ये मिलता जुलता है। यहां देखोगे COA या AOC, AOC, ये मिलता जुलता है। COB, यहां देखना COB इधर से मिलता जुलता है, तो ये दोनों पहले आ चुका है इस दोनों में, तो ये 2 बच रहा है। इधर देखेंगे तो AOC, यहां पे कहना AOC, BOD, यहां पे कहना BOD, यहां पे DOC, इसमें है DOC, तो यहां बच रहे हैं 1। तो आप कहना इसको पहला में आएंगे 4, दूसरा में 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, टोटल 10। यहां पे 10 आइसोमर हो रहा है। इतना लिखने के बाद अब आगे एक और प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का है, विदाउट चेंजिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप, विदाउट चेंजिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप, how without changing of alkyl group, how many isomer या isomerism
आर पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C5H11 ऑक्सीजन C5H11 के बारे में बातचीत कर रहा हूं। इसके कितने आइसोमर बनेंगे सुनना। इसको शॉर्ट फॉर्म में इसका सॉल्यूशन करो, शॉर्ट फॉर्म में। तो यहां पे कहना सॉल्यूशन कहना कि C5H11 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये CH3CH2, ये CH2CH2, यहां पे तेरे को CH2 मिलेंगे, ये ऑक्सीजन मिलेंगे, और यहां पे कहना CH2 ये CH3 मिलेंगे। ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है। अब ध्यान दोगे, इस साइड तुम्हारा नंबर ऑफ कार्बन 5 है और इस साइड भी ये नंबर ऑफ कार्बन 5 है, और 5 में आपके अल्काइल ग्रुप इस साइड भी हैं, अल्काइल ग्रुप इस साइड। आपको पहले हम बता चुके हैं कि अगर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अगर 5 हो तो इसके आइसोमर 8 मिलेंगे। मीन्स इस साइड 8 मिलेंगे और इस साइड 8 मिलेंगे। अगर 8 अगर मिल रहे हैं तो आप इसमें से 8 को A लिखना, B, C, D, E, F, G, H। देखो 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका हमको रिलेशन देखना है ऑक्सीजन से जो अटैचमेंट एटम है इस साइड, A, B, C, D, E, F, G, H। ध्यान देना, पिछले में अगर मैं A का रिलेशन इस सारे से निकालूं तो पहला में तो कहेंगे 8 आइसोमर बनेंगे ही, ये पहला है 1 का 8। बट जब दूसरा का निकालेंगे तो आप कहेंगे BOA और इसका AOB। तो BOA पहले आप बना चुके हैं, तो जब B का निकालना चालू करेंगे तो ये 8 नहीं आएंगे, 7 आएंगे, एक से मिलता जुलता मिलेगा पहले वाला। C के बारे में बातचीत करेंगे, इसके 6 मिलेंगे, C के 6, D के तुम्हारे 5 मिलेंगे, E के 4 मिलेंगे, E के 4, F के मिलेंगे 3, G के मिलेंगे आपको 2, और H जाते जाते 1 मिलेंगे। टोटल को मैं ऐड कर दूं, टोटल को ऐड। आप सुनना, ये 819 729, ध्यान देना, 819 729 639 459। तो आप कहना टोटल को ऐड करेंगे तो 36 मिलेंगे। आप कहोगे कि 36 कैसे? इस दोनों को ऐड करो तो ये 9, इस दोनों को ऐड करो तो 9, इसको ऐड करो तो 9, इसको भी ऐड करेंगे तो 9 9 9 9 9, आप कहेंगे ये तुम्हारे 36। मीन्स इस अल्काइल ग्रुप को विदाउट चेंजिंग किए हुए आप आइसोमर निकालेंगे तो 36। और ये सब क्वेश्चन याद रखने वाली बात है, इसको दूसरे तरह से मत सोचना, पहले इतना को लिख लो। तो चलो चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल
आर पॉसिबल molecular formula of compound C3H4Cl2 C3H4 या आप कहेंगे कंपाउंड C3H6 और Cl2, ऐसा अगर मैं आपसे बोल दूं तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में कहता है कि सबसे पहले अनसैचुरेशन फैक्टर निकालनी है। तो सबसे पहले आप अनसैचुरेशन फैक्टर निकालो। जब आप अनसैचुरेशन फैक्टर निकालोगे तो अनसैचुरेशन फैक्टर का फॉर्मूला होगा 2C + 2 + N + P -H - X/2। ध्यान देना ऐसा। और इसके बारे में अगर बातचीत करोगे तो देखना है 2 इंटू इस पूरे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन 3 + 2, N भी नहीं है, P भी नहीं है, हाइड्रोजन है, -6 हेलोजन है, -2/2। तो आप कहेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 3, 2 इंटू 3 6 + 2 8 - 8/2। आप कहेंगे 8 - 8 0/2 = 0। ध्यान दोगे, जब अनसैचुरेशन फैक्टर आपको 0 मिलेंगे तो यहाँ पे कहना कंपाउंड, ये कंपाउंड आपको सैचुरेटेड मिलेंगे, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे तो ओनली, इसमें कहेंगे ओनली सिग्मा बॉन्ड ही मिलेंगे। और रिंग कंपाउंड तो आपका फॉर्म हो ही नहीं सकता है, आप पहले से भी आप जान चुके हैं। तो ध्यान देना, इसका जब हम ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं या डिफरेंट आइसोमर बनाते हैं तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दोगे, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन लिखनी है, ये 1 2 ये 3, नंबर ऑफ कार्बन 3। हाइड्रोजन को छोड़ देना है, यहाँ 2 Cl लिखना है। अगर इस पॉइंट पे 2 Cl लिखते हो तो ध्यान देना इस साइड नंबर ऑफ कार्बन 3 है, नंबर ऑफ कार्बन 3। अगर मैं हम इतने के बारे में बातचीत करें तो ये अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, तो अल्काइल ग्रुप के आइसोमर का फॉर्मूला नहीं लगाना है। जैसे हम लगा देते थे पहले 3 का 2, 4 का 4, 5 का 8, इसमें वो नहीं लगाना है क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है नहीं। जब ये अल्काइल ग्रुप नहीं है तो आप इसका डिफर स्ट्रक्चर बना सकते हो, डिफर स्ट्रक्चर बनाना। अब डिफर स्ट्रक्चर इसका बनाओगे कैसे? ध्यान देना, डिफर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप कहना कि इस फर्स्ट पोजीशन पे दोनों क्लोरीन है, अगर एक क्लोरीन को उठा करके यहां पे डाल देता हूं तो यहां पे कहना Cl, C, यहां पे Cl। यहां देखो 1 1 पोजीशन पे था और यहां आपका चला गया 1 2 पोजीशन। अब अगर मैं पोजीशन को चेंज कर लूं तो आप कहोगे एक को यहीं कांस्टेंट रखा, इसको उठा करके यहां, तो C के साथ Cl, C, यहां पे आपको Cl दिखाई देंगे, एक 3 स्ट्रक्चर। आप कहेंगे ये 1 3 पोजीशन पे आ चुका है, बट अभी एक पोजीशन और बाकी है। अगर इसमें दोनों को यहां से उठा लूं और 2 2 पे रख दूं, क्या यहां देखो 2 2 पे आया है कोई? अगर नहीं आया है तो 2 2 भी एक आइसोमर बनेगा और ये आइसोमर होगा Cl, यहां पे C। अब इस दोनों को अगर हटाओगे, एक को यहीं रहने दो, इसको उठा करके यहां, तो फिर 1 2 पोजीशन आएगा, इसको उठा करके यहां ले जाओगे तो फिर 1 2। अगर इसको उठा करके इधर, इसको उठा करके इधर लेके जाते हो तो 1 3 पोजीशन मिलेंगे। तो आप कहना कि अब इसके आइसोमर पॉसिबल नहीं होंगे, तो आप कहना यहां जो पोजीशन है ये तुम्हारा सेकेंड पोजीशन है, मीन्स इसके कहना कि 4 आइसोमर मिलेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पे कहना आइसोमर, आप कहेंगे 4, यहाँ आइसोमर 4। अब सारे को मैं हाइड्रोजन द्वारा फुलफिल कर देता हूँ, तो आप कहना कि ये H होगा, ये H2 मिलेंगे, ये H3 मिलेंगे, ये H3H, यहाँ पे मिलेंगे H2। यहाँ अगर मैं देखूँ तो H2, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2 मत लिखना,
अच्छा यहाँ पे H2, यहाँ पे कहना H3 और इस पॉइंट पे भी कहना H3, तो इसके यही 4 आइसोमर आ रहे हैं। पहले इतना को लिख लीजिए। तो चलिए लिख लीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड यहां पे मैं कह रहा हूं कि C4H8Cl2, ये Cl2, मैं इससे पूछ रहा हूं कितने आइसोमर मिलेंगे। तो कोई भी आइसोमर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अनसैचुरेशन फैक्टर तो लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अनसैचुरेशन फैक्टर का फॉर्मूला लिखो और उससे देखो कि अनसैचुरेशन फैक्टर कितने आ रहे हैं। जब हम अनसैचुरेशन फैक्टर देखेंगे तो कहना 2C + 2 + N + P - H - X बाय आप कहेंगे 2। तो ध्यान देना 2 × नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे आप कहेंगे 4 + 2, N भी नहीं है P भी नहीं, हाइड्रोजन माइनस के फॉर्म में है, यहाँ पे कहना 8 - 2/2। ध्यान देना 2 × 4 8 + 2 10 - 10/2, आप कहेंगे 0/2, 0/2 होगा तो आप कहना 0। ध्यान देना अनसैचुरेशन फैक्टर 0, तो यहाँ पे कहोगे कि कंपाउंड मिलेंगे, ये सैचुरेटेड कंपाउंड मिलेंगे, सैचुरेटेड। अगर ये सैचुरेटेड कंपाउंड हैं तो आप कहना ओनली सिग्मा बाउंड, ओनली सिग्मा बाउंड मिलेंगे और सिग्मा बाउंड होंगे। और यहाँ रिंग कंपाउंड नॉट पॉसिबल, रिंग कंपाउंड नॉट पॉसिबल। यहाँ रिंग कंपाउंड के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही नहीं। अब सुनोगे अनसैचुरेशन फैक्टर 0, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 4। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं जितना नंबर ऑफ कार्बन आ जाए सबसे पहले आप उसके अल्केन में कन्वर्ट कर दोगे, और अल्केन में जब कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले उस अल्केन का आइसोमर बना लेना। ध्यान देना यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 4 है और 4 का जब आप अल्केन बनाओगे तो 4 के अल्केन में आएंगे अल्केन, आप कहेंगे ब्यूटेन। और ब्यूटेन के अगर हम आइसोमर देखेंगे तो इसके 2 आइसोमर होंगे, एक होगा N ब्यूटेन और दूसरा होगा आइसो ब्यूटेन। तो सबसे पहले N ब्यूटेन से और बाद में हम आइसो ब्यूटेन में हम ग्रुप को ऐड करेंगे। तो ध्यान देना आपको पता है तो N ब्यूटेन इसका कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है CC, और यहाँ पे 2 हैलोजन अगर देते हैं तो यहाँ पे कहना दोनों हैलोजन को इस टाइप से, यहाँ पे है 1-1 पोजीशन पे। अगर मैं एक को कांस्टेंट रहने दूं, दूसरे को हटा दूं तो कहना CC-Cl, यहाँ पे कहना C और इस पॉइंट पे कहना Cl। अगर मैं यहाँ पे 1-2 पे लाया, अब मैं इसको 1-3 पे लेके आ रहा हूँ तो C के साथ यहाँ पे कहना CC, यहाँ C ये Cl, ये तुम्हारे 1-3 पे आए। अगर मैं इसको 1-4 पे ले आऊँ, 1-4 पे तो कहना ClC, CC, यहाँ C ये Cl। अब ध्यान देना यहाँ तेरा ऐसा आ रहा है। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अब इसको, इस दोनों Cl को उठा करके बीच में ले आओ इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पे लेके आऊँगा तो आप कहना 1 2 3, यहाँ पे Cl, इस पॉइंट पे Cl और यहाँ पे आप कहेंगे C। अब ध्यान देना
अब मैं यहां पे एक क्लोरीन को कांस्टेंट रख करके दूसरे को अगर मैं हटा दूं तो आप कहोगे कि इसको कांस्टेंट रख करके इसको जब मैं हटाता हूं तो CC यहां CL, यहां पे कहेंगे नीचे CL दूं या ऊपर, मीनिंग सेम, और एक ऐसा मिलेगा। इसको उठा करके यहां ले आता हूं तो 1 3 वाला ये वाला स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, इसलिए इसको नहीं लिखना है। और इसको उठा करके अगर मैं इधर दूंगा तो फिर इसी के जैसा होगा, तो इसको भी सॉल्व नहीं करनी है। अब ध्यान देना इसमें क्या डिफर स्ट्रक्चर आ रहा है, ध्यान देना ये 1 1 4 है, यहां पे तेरा सेकंड पोजीशन है और यहां पे कहोगे सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आएगा। बट ध्यान देना इसको उठा करके इस पॉइंट पे दोगे तो भी फर्स्ट और थर्ड आ जाएगा, और फर्स्ट थर्ड यहां पे आपका आ चुका है। तो अब आप कहेंगे कि लेंथ ऑफ कार्बन में इससे ज्यादा आइसोमर बनने वाला नहीं है, तो पहले आप इतना को बना लीजिए। उसके बाद मैं आइसोब्यूटेन से रिलेटेड आइसोमर के बारे में ध्यान देना, इसमें 1 2 3 4 5 6 वे हैं, आगे के बारे में मैं बातचीत करता हूं। पहले इतना को लिख लो। अब सुनना यहीं पे, अब आइसोब्यूटेन से अगर मैं रिलेटेड आइसोमर का फॉर्मेशन करूं तो आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है ये। अब ध्यान देना यहां मैं क्लोरीन को एडजस्ट कैसे करूं, पहले Cl यहां पे दिए, एक Cl को कांस्टेंट रखो दूसरे को हटा दो, तो C के साथ CCl, यहां CCl मिलेंगे, यहां C मिलेंगे, यहां पे तुम्हारे 1 1 पे मिले और यहां पे तेरे 1 2 पे मिले। अब इस Cl को अगर यहां पे ले आओगे तो वो तुमको मिलेंगे 1 3 पे, तो कहना C, यहां पे आपको मिलेंगे Cl, ये तुम्हारे C, यहां पे C, और इस पॉइंट पे C मिलेंगे, और इस पॉइंट पे भी Cl लगाना, मतलब इस Cl को यहां पे लाए तो एक स्ट्रक्चर, और इस Cl को अगर यहां पे ले आएंगे तो 1/3, तो 1 आप कहेंगे इस Cl को अगर इस पॉइंट पे लाओगे तो फिर इसी के जैसा स्ट्रक्चर, ऊपर के जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आप इस Cl को उठा करके इस पॉइंट पे दो या इस पॉइंट पे इसी के जैसा मिलेगा। तो अगर अब हम स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो अब इसके स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, तो यहां पे कहना सो टोटल आइसोमर अब कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, आप कहना यहां 9 आइसोमर मिलेंगे। आप पहले इतना को लिख लीजिए। चलो इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। अब मैं क्वेश्चन कह रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C3H5Cl2Br दे दूं और पूछे इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो कोई भी अगर आपको कंपाउंड दिया हुआ रहे तो सबसे पहले U निकालना, और U के लिए फॉर्मूला है 2C + 2 + N + P - H - X/2। यहां ध्यान देना 2 × नंबर ऑफ कार्बन 3 + 2, इसमें देखना है N तो है नहीं, P भी नहीं है, H है 5, आप कहेंगे कि H माइनस के फॉर्म में है -5, और X हेलोजन यहाँ पे 2 है 1 3, तो आप कहेंगे 3/2, ऐसा होगा।
2 इंटू 3 6 प्लस 2, यहाँ पे कहना 8 माइनस 8/2, आप कहना 0/2, और 0/2 का वैल्यू होगा 0। अगर अनसेचुरेशन फैक्टर 0 तो यहाँ पे कहना कंपाउंड सेचुरेटेड। अगर ये सेचुरेटेड कंपाउंड मिलेंगे तो सेचुरेटेड कंपाउंड के बारे में मैं आपसे डिस्कस किया था कि रिंग कंपाउंड पॉसिबल नहीं होगा, ओनली ओपन चेन। तो आपको ओपन चेन के ही आइसोमर के बारे में बातचीत करेंगे। तो यहां पे कहेंगे कंपाउंड सेचुरेटेड मीन्स सिग्मा बाउंड मिलेंगे, और सिग्मा बाउंड मिलेंगे तो इसमें रिंग नॉट पॉसिबल। यहां आप कहना नॉट पॉसिबल। अब सुनोगे, अब हमको इसका आइसोमर बनाना है, तो ध्यान देना, सिग्मा बाउंड वाले कंपाउंड को आप अल्केन कहोगे, और इसका जब अल्केन बनाओगे तो इसमें सिर्फ सिग्मा बाउंड। हाइड्रोजन को पेस्ट मत करना, पहले 2 ग्रुप को पेस्ट करके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना। तीसरा ग्रुप के बारे में देखना मत, पहले 2 ग्रुप को डिफरेंट करता हूं। यहां पे देखना कार्बन 3 1 2 3, पहले 2 क्लोरीन लेता हूं। यहां पे मैंने लिया क्लोरीन, यहां क्लोरीन, एक स्ट्रक्चर। अब इस क्लोरीन को अगर यहां पे डाल दूं तो ये होगा Cl, यहां पे होगा Cl। इस क्लोरीन को यहां दे दूं तो यहां पे कहना Cl C, यहां Cl। अब यहां पे दोनों Cl को बीच में डाल दूं, ये Cl, यहां पे कहना C, ये C। ध्यान देना, अभी तक मैंने 2 Cl का यूज किया, Br का यूज नहीं किया हूं। अब Br का यूज करना। Br कहां कहां अटैच हो सकता है इसके बारे में बातचीत करूंगा। इसमें देखोगे तो एक Br इस पॉइंट पे आ सकता है, दूसरे बार यहां, तीसरे बार यहां। तो इस स्ट्रक्चर से ब्रोमीन को डालने के बाद 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे, मतलब 3 आइसोमर। देखो ब्रोमीन यहां पे अगर मैं लगा दूं तो एक स्ट्रक्चर, यहां से एक दूसरा स्ट्रक्चर, और यहां पे लगा देता हूं ब्रोमीन तो एक तीसरा स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो आप कहेंगे इससे भी जो स्ट्रक्चर मिलेंगे ये मिलेंगे 3। अब मैं अगर इसके बारे में बातचीत करूं तो यहां पे ब्रोमीन लगाओगे तो एक स्ट्रक्चर, और इस पॉइंट पे ब्रोमीन लगाओगे तो दूसरा स्ट्रक्चर। बट जैसे ही ब्रोमीन को यहां पेस्ट करना चाहोगे, ये इसके जैसा स्ट्रक्चर होगा, तो आप कहेंगे इससे भी इसके 2 स्ट्रक्चर। और यहां देखो, यहां पे ब्रोमीन लगाओ या यहां पे लगाओ, दोनों का मीनिंग सेम ही होंगे, और यहां पे ब्रोमीन आ ही नहीं सकता है, तो आप कहेंगे कि इससे सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर मिलेंगे। सो टोटल आइसोमर के बारे में बातचीत करूं तो कहना 3 3 6 to 8 9 आइसोमर बनेंगे। ये 9 आइसोमर बनेंगे, ये 9 आइसोमर। पहले इतना को लिख लो। आज का टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं।